नमस्कार दोस्तों, जीएनएस न्यूज में आपका स्वागत है। हर उपयोगी जानकारी और काम की खबर से अपडेट रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज बड़ी घोषणा की है। मुख्यमंत्री बघेल ने बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की है। ये बेरोजगारी भत्ता अगले वित्त वर्ष से मिलेगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गणतंत्र दिवस पर शिक्षित बेरोजगारों को बड़ी सौगात दी है। युवाओं को अगले वित्त वर्ष से बेरोजगारों को हर महीने बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आगामी वित्त वर्ष से बस्तर संभाग, सरगुजा संभाग और प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासी समाज के पर्वों को उत्तम आयोजन के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत को 10,000 रुपये प्रति वर्ष देने की घोषणा की है। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जगदलपुर के लाला बाग मैदान में ध्वजारोहण किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 1 दर्जन बड़ी घोषणाएं की है। इसमें सबसे बड़ी घोषणा बेरोजगारी भत्ता है और अनुसूचित क्षेत्रों की ग्राम पंचायतों को सम्मान निधि देने की घोषणा की है। इसके अलावा 10 और बड़ी घोषणाएं की है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों की माता पिता को बड़ी राहत देने जा रही। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर प्राइवेट स्कूल में 2 सगी बहनें पढ़ती तो उनमें से एक बच्ची की फीस यूपी सरकार भरेगी। अगले वित्त वर्ष के बजट में इसके लिए प्रावधान किया जा रहा है। इससे फैसले प्राइमरी, हायर प्राइमरी और माध्यमिक स्कूलों में पढ़ने वाली लाखों छात्राओं को फायदा होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कुछ वक्त पहले कहा था कि यदि किसी प्राइवेट स्कूल में 2 बहनें पढ़ती है तो उस विद्यालय के प्रबंध से एक बच्ची की फीस को माफ करने की गुहार लगाई जानी चाहिए। अगर स्कूल प्रबंधन के लेवल से ये संभव नहीं होता है तो एक बच्ची की फीस को राज्य सरकार भरेगी। आपको बता दें, श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराने को लेकर कांग्रेस विधायक मंत्री जीतू पटवारी ने कहा कि लोग कहते हैं श्रीनगर के लाल चौक पर कभी तिरंगा नहीं फहराया जाता है, लेकिन यहाँ कांग्रेस पार्टी का दफ्तर है और यहाँ हर साल तिरंगा फहराया जाता है। जीतू पटवारी ने आगे कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर में चल रही है। ऐसे में 30 जनवरी को श्रीनगर में पार्टी मुख्यालय में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। यहाँ देश का सबसे ऊंचा यानी 75 फीट ऊंचा तिरंगा फहराया जाएगा। भारत क्वाड ग्रुप में क्यों शामिल हुआ, इसको लेकर अमेरिका के पूर्व विदेशी मंत्री माइक पोम्पियो ने बड़ा दावा किया है कि माइक पोम्पियो ने अपनी किताब में दावा किया कि भारत विदेश नीति में स्वतंत्र रुख अपनाता है, लेकिन चीन के आक्रामक कदमों की वजह से उसने अपनी रणनीति स्थिति को बदला है और 4 देशों के ग्रुप क्वाड में शामिल हो गया है। बता दें कि चीन और भारत के बीच पिछले 31 महीने से सीमा पर तनाव जारी है। शांति कायम रखने के लिए दोनों सेनाओं के बीच कई दौर की बैठक हो चुकी है। गलवान वैली जून में 2020 में हुई घातक झड़प से भारत और चीन के बीच तनाव पैदा हो गया था। भारत का मानना है कि सीमा पर शांति स्थापित किए बिना सामान्य द्विपक्षीय संबंध नहीं हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव सहित 4 लोगों को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण के लिए चुना गया है। गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पर जारी एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई है, लेकिन मैनपुरी से सपा सांसद डिम्पल यादव नेताजी को पद्म विभूषण पुरस्कार मिलने से खुश नहीं है। अब उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से अपनी मांग रखी है। गणतंत्र दिवस पर मैनपुरी की सांसद डिम्पल यादव ने सफाई में ध्वजारोहण किया है। इस दौरान उन्होंने नेताजी को पद्म विभूषण मिलने पर प्रतिक्रिया देते हुए सरकार से नेताजी को भारत रत्न देने की मांग की। उन्होंने कहा कि जिस तरह से नेताजी का कद था उससे उन्हें पहले ही भारत रत्न मिल जाना चाहिए था। मेरा सरकार से अनुरोध है कि नेताजी को भारत रत्न मिलना चाहिए। इस बार कुदरत किसानों पर ऐसा कहर बरपाया है कि सर्दी और पाले के कारण खेतों में खड़ी फसलें नष्ट हो गई है। किसानों पर राम तो रूठ गया है, लेकिन अब रात से उम्मीद है गिरदवारी होने के बाद किसानों को फसल खराब होने का उचित मुआवजा मिल जाएगा। खेतों में खड़ी फसल किस कदर पाले की चपेट में आने से नष्ट हो गई है, जिसे देखकर अन्नदाता मायूस हो गया है। अब अपना दुख दर्द किसान कहे तो किससे कहे, ऊपर वाला तो रूठ गया है, लेकिन सरकार से राहत की एक उम्मीद अभी भी जगी है। सरकार ने भी किसानों की सुनी है, तो लेकिन मुआवजा कब मिलेगा इसका अभी भी इंतजार है। इस बार सब्जी की फसलों के अलावा सरसों, तार मीरा, जौ की फसल को भी नुकसान हुआ है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2023 से 2024 का आम बजट पेश करने जा रही। नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के अंतिम पूर्ण बजट से आम लोगों को, खास तौर पर मध्यम वर्ग को बहुत उम्मीदें हैं। इस बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के भी कुछ बयान सामने आए हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि वित्त मंत्रालय मध्यम वर्ग को लाभ देने वाले प्रस्तावों पर विचार कर रहा। वित्त मंत्री ने कहा था कि वे इस वर्ग पर मौजूद दबाव से अवगत है। उन्होंने कहा था, मैं मध्यम वर्ग से हूँ, इसलिए
मैं इस वर्ग पर दबाव को समझती हूँ। मैं खुद को मध्यम वर्ग के साथ मानती हूँ, इसलिए मैं जानती हूँ। सीतारमण ने कहा था, मैं इन समस्याओं को समझती हूँ। सरकार ने उनके लिए बहुत किया है और लगातार कर रही है। बिकरू नरसंहार के आरोपी और मारे गए गैंगस्टर अमर दुबे की पत्नी खुशी दुबे हाल ही में 30 महीने बाद जेल से रिहा हुई है। जेल से बाहर आने के बाद उसने अपनी पढ़ाई जारी रखने की इच्छा जाहिर की। खुशी नीट क्वालिफाई कर MBBS करना चाहती है और कहा कि वह इसके लिए पढ़ाई करेगी या फिर कानून की पढ़ाई करेगी। खुशी ने अपने घर पर मीडिया से बात करते हुए कहा, वह अतीत को पीछे छोड़कर अपने लिए एक नया भविष्य बनाना चाहती है। उन्होंने कहा, अगर डॉक्टर नहीं तो मैं कानून की पढ़ाई करना चाहूंगी ताकि मैं अपने जैसे अन्य लोगों की मदद कर सकूं। खुशी ने कहा कि वह जानती है कि उन्हें लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी है, लेकिन वह इसके लिए तैयार है। हालांकि वह अतीत या बिकरू कांड के बारे में बात नहीं करना चाहती है। खुशी ने कहा, मेरी शादी को सिर्फ 3 दिन हुए थे और मुझे नहीं पता था कि क्या हुआ है। अचानक मुझे पुलिस उठा ले गई है और 4 दिनों तक पुलिस हिरासत में जो मैंने झेला वह कुछ ऐसा है जिसके बारे में मैं सोचना भी नहीं चाहती हूँ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ बयानबाजी करने वाले राजद विधायक और पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह पर क्या पार्टी कोई कार्रवाई करेगी और अगर एक्शन भी लिया जाएगा तो सुधाकर के खिलाफ आखिर क्या कार्रवाई होगी? बिहार के डिप्टी CM तेजस्वी यादव से जब इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। तेजस्वी ने कहा कि पार्टी ने उन्हें 100 कोस नोटिस जारी किया है, उनके पास 15 दिन का समय है। जवाब आने के बाद तय किया जाएगा कि आगे क्या करना है। बता दें कि नीतीश के खिलाफ बयानबाजी करने पर RJD ने उनके खिलाफ नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। राजद ने नोटिस में कहा था कि आपने गठबंधन धर्म की मर्यादा का बार-बार उल्लंघन किया है। राजद के अधिवेशन में प्रस्ताव पास हुआ था कि गठबंधन के मामलों में सिर्फ लालू यादव के अलावा तेजस्वी यादव बयान देने के लिए अधिकृत है, लेकिन आपने इस प्रस्ताव का लगातार उल्लंघन किया है। आपके बयान लगातार उन ताकतों को बेल देते हैं जो संविधान के अंदर न्याय, सौहार्द और समानता की परिकोरी समाप्त करना चाहते हैं। आपके बयान देश प्रदेश और राजद के एक बड़े वर्ग को आहत कर रहे हैं। 26 जनवरी को 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा। गणतंत्र दिवस पर इस बार कर्तव्य पथ देश ने इतिहास बनाते हुए देखा है। पहली बार आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने परेड की सलामी ली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 25 जुलाई 2022 को देश के 15वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली है। द्रौपदी मुर्मू ओडिशा की रहने वाली है। वे इससे पहले झारखंड की राज्यपाल भी रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फत्ताह अल सीसी कर्तव्य पथ पर पहुंची है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तिरंगा फहराया है। इसके बाद 21 तोपों की सलामी के साथ राष्ट्रगान हुआ है। इसके बाद परेड की शुरुआत हुई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने परेड की सलामी ली है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने बुधवार को ड्रग्स या शराब पीकर वाहन चलाने वालों का लाइसेंस रद्द करने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि वाहन चालकों में नशीले पदार्थों या शराब के बढ़ते सेवन का पता लगाने के लिए संबंधित अधिकारी विशेष वाहनों की सुविधा का उपयोग करें। CM विजयन ने सड़क सुरक्षा के संबंध में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने यह आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके लिए पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए और पुलिस की मौजूदगी सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि नशीले पदार्थ का सेवन कर वाहन चलाने वाले व्यक्तियों का लाइसेंस रद्द करने के लिए कदम उठाए जाए। देश में 70 सालों बाद चीते की वापसी होने पर इसकी झलक इस बार गणतंत्र दिवस परेड के मौके पर दिल्ली के कर्तव्य पथ पर भी देखने को मिली है। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग ने अपनी झांकी में इसमें शामिल किया है। झांकी में फूलों से बने इस चीते के पुतले ने लोगों को अपनी तरह आकर्षित किया है और स्टैंड में बैठे दर्शक इस दौरान चीते को देखकर बेहद खुश नजर आए हैं। दर्शकों ने झांकी का स्वागत तालियों के साथ किया है। बता दें कि आजादी के 7 दशक बाद मोदी सरकार के पहले पर नामीबिया से 8 चीतों को भारत लाया था। इन चीतों को मध्य प्रदेश के सोलापुर में कोनो में नेशनल पार्क में रखा गया है। अपने जन्मदिन के मौके पर इन चीतों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाड़े में छोड़ा था। कल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने GNS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।